आंबेडकरी समाज दिसत आहे की बसलेले विचारमंचावरचे जेवढे काही वकील आहेत या सर्व वकिलांनी आम्हा सर्वांच्या लेकरांच्या जमानती केल्या आणि एक रुपया सुद्धा घेतला नाही, त्यासाठी त्यांचं जोरदार टाळ्यांचं स्वागत करतो। यानंतर मी ज्यांना बोलवण्यासाठी बोलवणार आहे आपल्या धरणे आंदोलनामध्ये राष्ट्रीय अध्यक्ष बहुजन समाज पार्टी, राष्ट्रीय अध्यक्ष बहुजन मुक्ती पार्टी युवा डॉक्टर अनिल कुमारजी माने साहेब यांना विनंती करतो की त्यांनी या ठिकाणी बोलावं। साथियों, प्रथमतः और सोमनाथ सूर्यवंशी को मैं उनके बलिदान को सैल्यूट करता हूं, उनको अभिवादन करता हूं। कल ही में पहुंचा और पहुंचने के बाद सोमनाथ सूर्यवंशी जी के माँ को मिला, उनके भाई को मिला। बहुत ही दुखद घटना, ये प्लान बनाकर की हुई घटना है और इस सरकार का चरित्र जो है वो खूनी चरित्र है। जिसकी सरकार होती है उसकी पुलिस होती है और सरकार जो है वो हमारी सरकार नहीं है। जिसकी सरकार होती है उसकी न्यायपालिका होती है, कार्यपालिका होती है, मीडिया होती है। इसलिए साथियों, हमारे लोगों के ऊपर अन्य अत्याचार होने वाले हैं, वो लोग करने वाले हैं। और ये जो कॉम्बिंग ऑपरेशन परभनी में हुआ, ये कोई पहली घटना नहीं हुई है। भीमा कोरेगांव के बाद में बॉम्बे में भी कॉम्बिंग ऑपरेशन करने का काम फडणवीस सरकार ने किया था। तो हमें संगठित होना पड़ेगा। इसलिए संगठित होना पड़ेगा क्योंकि संगठित लोग संगठित शक्ति का मुकाबला नहीं कर सकते। संगठित शक्ति ही संगठित शक्ति का मुकाबला कर सकती है। आज संविधान हमारे समर्थन में है, लेकिन संविधान हमारे नियंत्रण में नहीं है। आज जिसके नियंत्रण में संविधान है वही लोग संविधान के विरोध में काम कर रहे हैं। केवल बोलने से, भाषण करने से संविधान की रक्षा होने वाली नहीं है। संगठित शक्ति से संविधान की रक्षा करनी होगी। आज सोमनाथ सूर्यवंशी मारा गया, कल और कोई मारा जाएगा, तो डे टुडे ये हमले होते रहेंगे। तो हमें सतर्क होने की ज़रूरत है। आज पूरे भारत में भारत बंद किया जा रहा है, पूरे भारत में भारत बंद किया जा रहा है। सोमनाथ सूर्यवंशी की हत्या हुई, उसको न्याय मिलना चाहिए। ईवीएम मशीन में गड़बड़ी हो रही है, ये गड़बड़ी रोकनी चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन तुम्हारा हमारा वोट बैंक जीरो कर रहा है। अगर तुम्हारा हमारा वोट बैंक जीरो होता है तो 326 आर्टिकल के तहत बाबा साहब ने वोटिंग का राइट दिया है। अगर वोट का अधिकार ही जीरो होता है तो संविधान के सभी अधिकार जीरो होंगे। वोट का अधिकार खत्म होगा तो संवैधानिक सभी अधिकार खत्म होने वाले हैं। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने जो वोटिंग का अधिकार दिया है उसको वोट का अधिकार बचना चाहिए, तभी जाकर संविधान बचेगा। इसलिए ईवीएम मशीन के विरोध में आज भारत बंद हो रहा है। पिछड़ों की जाति आधारित गिनती रोकी गई है, पिछड़ों के जाति आधारित गिनती को लेकर भारत बंद हो रहा है। और अमित शाह ने सदन में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के विरोध में जो बयान दिया, अपमानित करने का काम किया, उसके विरोध में भारत बंद हो रहा है। तो साथियों, हमें अलग अलग थलग थलग रहकर संगठित शक्ति का मुकाबला नहीं कर सकते। हमें संगठित होना पड़ेगा। और ये जो सोमनाथ था, घुमंतु जनजाति एनटी से था, पत्थर फिसने वाले कम्युनिटी से था। उसके भाई ने मुझे कल प्रेमनाथ ने दिखाया कि मेरे भाई ने कहाँ कहाँ काम किया था। पत्थर फिसने का काम किया, कंपनी में काम किया, पढ़ाई की, लॉ हुआ। उसके माँ ने 3 बच्चों को पोस्ट ग्रेजुएट तक पढ़ाया। ये बाबा साहब के संवैधानिक अधिकार के बदौलत पढ़ाया। और वो बच्चा सोमनाथ लड़का लॉ बना, यानी लॉ कर रहा था, वकील बन रहा था। आज वकीलों की फौज देख रहे हो आप, ये लड़ाई लड़ रहे हैं, वकीलों की पूरी टीम लड़ाई लड़ रही है। तो उसको मारा, क्यों मारा? वो संविधान के संरक्षण के लिए रास्ते पे आए। वो घुमंतु जनजाति का लड़का, वो इतना डरा क्यों है फडणवीस सरकार? क्योंकि SC ST घुमंतु जनजाति के लोग अगर इकट्ठा आते हैं तो MBC भी आएगा, OBC भी आएगा और माइनॉरिटी के लोग भी आएंगे और इनकी एक शक्ति बनेगी। इस शक्ति को रोकना चाहते, इस शक्ति को रोकना चाहते, लेकिन ये शक्ति रोकने वाली नहीं है। माननीय वामन मेश्राम साहब ने मुझे प्रतिनिधि तौर पर यहाँ पर भेजा हुआ है। मैं यहाँ पर
जो सोमनाथ के भाई यहाँ पर आए हैं, माँ से मैं कल ही मिला, वो रो रो के उनकी आंखें सूख गई है, आंसू नहीं आ रहे, इतनी भयानक परिस्थिति उनकी हुई है, वो बीमार है। मैं माननीय वामन मेश्राम साहब राष्ट्रीय अध्यक्ष बामसेप के तरफ से यहाँ पर उनके जो सोमनाथ जी के भाई है, इनको 1 लाख रुपए का निधि चेक यहाँ पर देना चाहता हूँ, और मैं उनको अपील करना चाहता हूँ कि वो आए और 1 लाख रुपए का जो चेक है वो किया जाता है माननीय वामन मेश्राम साहब बामसेप राष्ट्रीय अध्यक्ष के द्वारा। तो सरकार के सामने जो मांगे रखी हुई है, उनके परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी, और भी 5 जो मांगे, 5 मांगों के साथ में और एक मांग जोडणी चाहिए। जे काय भटके मुक्त आहेत त्यांना अॅट्रॉसिटी ऍक्ट नुसार संरक्षण नाही आहे। ज्या प्रकारे SC ST ला अॅट्रॉसिटी अंतर्गत संरक्षण आहे, त्याच प्रकारे भटके मुक्त अॅट्रॉसिटी अंतर्गत संरक्षण मिळालं पाहिजे, ही सुद्धा मागणी आम्ही उचलून धरत आहोत। आणि या लढ्यामध्ये बामसेप वामन मेश्राम साहेब संघटित शक्तीने उभे आहेत। मी एवढंच या ठिकाणी बोलतो आणि पुन्हा एकदा वाकोडे साहेब आणि सोमनाथ सूर्यवंशी यांच्या बलिदानाला सॅल्यूट करतो, विनम्र अभिवादन करतो। मला तुम्ही ऐकलं, धन्यवाद। जय भीम, जय संविधान, जय भारत। माझी ट्रेन आहे, आता मला निघावं लागेल। धन्यवाद। वाकोडे इंगोरा साहेब। परभणी जिल्हा आंबेडकरी चळवळीच्या वतीने होत असलेल्या अन्यायाविरोधात आंदोलनाचा आपला 16वा दिवस आहे। ज्या आंदोलनामध्ये जो सुशिक्षित लॉ कॉलेजचा विद्यार्थी असलेला अतिशय हुशार सोमनाथ जो शहीद झाला, त्या शहीद सोमनाथला बहुजन मुक्ती पार्टीतर्फे रुपयाची मदत देण्यात आलेली आहे। ही खूप मोठी गर्वाची बाब आहे, कारण की मित्रांनो, तुम्ही आम्ही सर्व भीमसैनिक आहोत, आपण लढवय्या जातीतून आहोत। आपण नेहमी घरावर तुळशीपत्र ठेवून आंदोलन करत असतो, चळवळ करत असतो। कुठल्याही माणसाकडून 1 रुपयाची अपेक्षा न करता तुमचा माझा सर्वांचा नेता लोकनेते विजय वाकोडे साहेब सुद्धा तेच कार्य करायचे आणि आपण सर्व पण तेच करतात। पण आपल्या परभणीमध्ये जी घटनाला भेटत आहे, कालच दिल्ली येथून आलेले अशोक धवने कॉम्रेड यांनी सुद्धा सूर्यवंशीच्या घरी सुद्धा मदत केली, वाकोडे साहेबांच्या इथं सुद्धा मदत केली। यानंतर आज बहुजन मुक्ती पार्टीतर्फे सूर्यवंशीच्या घरी आंदोलनामध्ये तो सूर्यवंशी केवळ आंदोलनामध्ये शहीद झाल्यामुळे त्याच्या घरी मदत होत आहे, ही आंबेडकर चळवळीची सगळ्यात मोठी ताकद आहे। मित्रांनो, लक्षात घ्या, कोणी कुठल्याही समाजाचा असू द्या, पण त्याच्या डोक्यात जर बाबासाहेब असेल तो आपला भाऊ आहे। आणि या भावनेतूनच बहुजन मुक्ती पार्टीनं सोमनाथ सूर्यवंशी यांच्या परिवाराला 1 लाख रुपयाची मदत केलेली आहे। आणि हा मला विश्वास आहे, तुम्ही मी आपण जे सर्वजण आंबेडकर चळवळीत 24 तास समाजकार्य करतो। परभणी जिल्ह्याच्या आंबेडकरी चळवळीची धुरा वाकोडे साहेबांनंतर ज्यांच्या खांद्यावर आहे, असे आंबेडकर चळवळीचे युवा नेते आशिष भैया विजय वाकोडे हे सुद्धा 24 तास आंबेडकर चळवळीमध्ये कार्य करतात। मी सुद्धा 24 तास कार्य करतो। रवी सोनकांबळे आहेत, सिद्धार्थ भाऊ आहेत, या ठिकाणी बसलेला प्रत्येक भीमसैनिक 24 तास आंबेडकर चळवळीत वेळ देतो। तर आपल्याला विश्वास आहे आतापासून या 1 लाख रुपयाच्या चेकपासून की आंबेडकर चळवळीमध्ये काम करत असताना कुठल्याही भीमसैनिकाचा जर जीव गेला तर त्याच्या घरी समाज पैसा आणून देतो। हे जिवंत उदाहरण आज बहुजन मुक्ती पार्टीमुळे आपल्याला बघायला भेटलेलं आहे। मी बहुजन मुक्ती पार्टीचे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अनिल कुमारजी यांना विनंती करेन, ज्या पद्धतीनं सोमनाथच्या घरी आपण आर्थिक मदत केलेली आहे, या लढ्याचं आंदोलनाचं नेतृत्व करणारे परभणीचीच नाही तर महाराष्ट्राची आंबेडकर चळवळीची मुलूक मैदानी बुलंदतोप स्वर्गीय शहीद लोकनेते विजय वाकोडे साहेब यांचा सुद्धा ह्या जातीय व्यवस्थेने बळी घेतलेला आहे। या आंदोलनामुळे लोकांना सुद्धा मरण आलेलं आहे, ते